ओके, तो कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? विंडोज फंक्शन, राइट? तो कौन से विंडो फंक्शन है? ओके, और ओके, सो उसमें से हमारा एक रो नंबर हुआ है, राइट? रो नंबर क्या काम करता है? राइट, मतलब हर एक रो को अलग अलग नंबर देगा, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, राइट, फ्रॉम सैलरीज। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, सैलरीज टेबल में से दो कॉलम आ जाएंगे, राइट? अब सेम क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, देखो उसमें एक कॉलम ऐड करता हूँ बस। रो नंबर का सिंटैक्स क्या है? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ओके, बाद ओवर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। ओके, इसको मैं एक नाम देता हूँ रो नंबर करके। अब इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट सेम आ जाएगा, बस एक और एक्स्ट्रा कॉलम आएगा जिसमें 1 2 3 करके एक नंबर दिया होगा हर एक लाइन को। ओके, देखो हर एक लाइन को 1 2 3 4 ऐसे नंबर है। लास्ट में कौन कितना नंबर होगा? 9,67,330, क्योंकि उतने ही रोज हमारे आउटपुट में। ओके, सेम इसमें अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। अब देखो क्वेरी में क्या चेंज, आउटपुट में क्या चेंज होता है। अब पहले हमारे लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा था? 9,67,330, जितने रो थे उतना ही नंबर आ रहा था। अब देखो कौन सा नंबर आ रहा है? 13। क्यों? क्योंकि पार्टीशन बाय मैंने एम्प्लॉय नंबर किया, इसका मतलब क्या? जैसे इन एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा वैसे ही सीक्वेंस फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी, राइट? देखो यहाँ पे अगर 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, रो नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, अब देखो आगे जैसे ही मेरा एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया, फिर से रो नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, राइट? साइमल्टेनियसली फिर से अगर 10,003 एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया, नंबर रो नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया? पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। हम इसमें एक और यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं सैलरी को डिसेंडिंग। देखो जैसे ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके, अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ तो देखो इसमें भी वैसे ही सेम है। एम्प्लॉय नंबर जैसे ही चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी जो होगी, हर एक ईच एम्प्लॉय में जो सबसे ज्यादा सैलरी होगी उसको टॉप में लेगा, राइट? अब देखो ये सबसे हाईएस्ट सैलरी है कौन से? 10,001 एम्प्लॉय की। सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है? ये वाली, राइट, जिसका रो नंबर 2 है। ओके, सिमिलरली 10,002 की हाईएस्ट सैलरी कौन सी है? जिसका रो नंबर 1 होगा वो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? रो नंबर 2 होगा वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी। थर्ड हाईएस्ट कौन सी है? रो नंबर जहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा था, कौन सा? फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। यस, कोई बताएगा मुझे कैसे करते हैं सॉल्व? आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी। आउटपुट में क्या है? दो कॉलम है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी। आउटपुट में ये चाहिए। फ्रॉम कहाँ से लेंगे? नहीं, सैलरी से क्यों लेंगे? इनर क्वेरी में क्या आएगा फिर? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी कॉमा रो नंबर। ओके, इसमें ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस, उसके बाद ओव्हर ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस मध्ये पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद ऑर्डर बाय सैलरी को असेंडिंग करना है, राइट? राइट, डिसेंडिंग करेंगे। ओके, इसको बोलेंगे एज रो नम। उसके बाद क्या है? फ्रॉम सैलरीज। अब इस पूरे क्वेरी को हम क्या बोलेंगे? एज ए करके बोलेंगे, ठीक है? और इसी में से हम क्या करेंगे? ए डॉट ईएमपी नंबर मतलब ये वाला कॉलम आएगा, और ए डॉट सैलरी मतलब ये वाला कॉलम आएगा। और उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे वेयर ए डॉट रोनम इज इक्वल टू 2। इसका मतलब अब जो भी एम्प्लॉय नंबर उसके आगे जो भी सैलरी आएगी वो हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी रहेगी। थर्ड हाईएस्ट के लिए मैं क्या करूंगा? बस 2 की जगह पे 3 कर दूंगा।
क्योंकि देखो इनर क्वेरी का आउटपुट क्या है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, और उसके बाद हर एक रो को एक नंबर आएगा। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा, रो नंबर भी चेंज होगा। इनर क्वेरी में से हम दो ही कॉलम उठा रहे हैं, एक पहला तो एम्प्लॉय नंबर, दूसरा सैलरी। और इनर क्वेरी में हमने कंडीशन क्या दी थी, इनर क्वेरी के ऊपर देखो, रो नंबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो हर एक एम्प्लॉय की मेरी ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, राइट। अब अगर मैं सिर्फ इनर क्वेरी को रन करता हूँ, ये इनर क्वेरी है मेरी। जैसे ही एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो मुझे क्या चाहिए था, सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, जहां पे भी रो नंबर 2 आ रहा है वो उस एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट है। 10,001 की सेकंड हाईएस्ट कहाँ है, ये रो नंबर जहाँ पे 2 है। सेम 10,002 की सेकंड हाईएस्ट कौन सी रहेगी, जहाँ पे रो नंबर 2 रहेगा। तो मुझे हर एक एम्प्लॉय की चाहिए थी, मैंने क्या किया, रो नंबर इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन डाल दी इधर बस। अगर 3 चाहिए, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रो नंबर इज इक्वल टू 3, और इस क्वेरी को रन करूंगा, राइट। तो ये कौन सा क्वेश्चन है फिर, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। ये क्लियर है सबको। ओके, ये टॉपिक हुआ था हमारा रो नंबर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंक एंड डेंस रैंक। ओके, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। देखो मैंने एक क्वेरी लिखी है, ओके। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय के आगे रो नंबर आएगा, 1 2 3 से स्टार्ट होगा। जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर भी फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक वेयर की कंडीशन डालता हूँ सिंपली, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 11,839। अगर मैं, अब देखो मैंने क्या किया, नॉर्मल क्वेरी है, हमने अभी जो रो नंबर की क्वेरी देखी वही है, बस हमने, मुझे अभी सभी एम्प्लॉयज का डेटा नहीं चाहिए, बस मुझे 11,839 जो एम्प्लॉय नंबर है उसका ही डेटा चाहिए। उसकी सैलरी एक बार चेक करो, देखो ये सबसे हाईएस्ट सैलरी उसकी, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी। ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, राइट। थर्ड हाईएस्ट कौन सी है उसकी, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी। लेकिन आप अगर चेक करोगे, थर्ड हाईएस्ट एंड फोर्थ हाईएस्ट सैलरी सेम है उसकी, राइट। रो नंबर क्या है, 1 2 3 4। अब देखो रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस देखो कैसे। अब क्या करना है, सेम क्वेरी है ना। रैंक क्या काम करता है, जैसे कॉलेज में देखो, जब रिजल्ट लगता है तो फर्स्ट रैंक मतलब क्या है, जिसको हाईएस्ट मार्क मिले उसका रैंक फर्स्ट है। सेकंड रैंक मतलब जिसको फर्स्ट वाले से थोड़े कम मार्क है उसका सेकंड रैंक आता है, राइट। अगर मान लो कि दो लोगों को सेम मार्क है, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट आया है उसको 90% है, जो सेकंड आया है उसको 80% है, लेकिन 80% वाले दो लोग हैं, तो क्या करेंगे फिर, दोनों को भी सेकंड रैंक लेंगे, राइट। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम क्वेरी ना, उसको कॉपी करता हूँ, ओके। और उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देखो, मैं रो नंबर की जगह सिर्फ एक चेंज करता हूँ, रैंक करता हूँ, ओके। अब देखो क्या आता है रैंक में, देखो यहाँ पे क्या था, सैलरी सेम है, ओके। तो रैंक क्या है, 3 3। लेकिन 3 के बाद 4 आना चाहिए, इधर क्या आ रहा है, 5। अब मैं क्या करता हूँ, देखो सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट फिर से, सॉरी, ओके। अब रैंक की जगह पे बस डेंस रैंक, ओके। देखो रो नंबर की जगह पे रैंक और डेंस रैंक, बस मैंने नाम चेंज किया है, क्वेरी तो सेम है, पार्टीशन बाय कर रहे हैं, ऑर्डर बाय कर रहे हैं। अब डेंस रैंक को रन करता हूँ मैं, देखो क्या हो रहा है, 3 3 4। रैंक में क्या हो रहा था, 3 3 5। वो क्या कर रहा था, 3 डबल आ रहा है तो उसके बाद 4 नहीं ले रहा था, सीधा 5 आ रहा था इधर। और डेंस रैंक क्या कर रहा है, अगर 3 डबल है उसके बाद भी उसको वो क्या ले रहा है, 4। तो डेंस रैंक क्या है, सीक्वेंस वाइज वो रो नंबर दे रहा है मुझे, मतलब सीक्वेंस वाइज दे रहा है ना नंबर, देखो। डेंस रैंक क्या करता है, अगर 3 रिपीटेड है 2 बार तो 3 3 5 4 आ रहा है। लेकिन रैंक क्या कर रहा था, अगर 3 3 5, ये क्या कर रहा है, एक नंबर को स्किप कर रहा है। अगर 3 3 बार होता तो वो कौन सा नंबर आता उसके बाद, 6 आता। वो स्किप कर रहा है ना यहाँ पे नंबर। लेकिन डेंस रैंक क्या कर रहा है, अगर रिपीटेड हो फिर भी वो उसके आगे जो सिक्वेंशियल नंबर रहेगा वही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। ये क्लियर है, रैंक डेंस रैंक डिफरेंस क्या है।
ओके, अगर मैं अगर तीनों क्वेरी को साथ में रन करता हूँ, देखो 1 मिनट। ओके, अब रिजल्ट देखो, रो नंबर ने क्या किया, 1 2 3 4 5, वो ये नहीं देख रहा है कि सैलरी सेम है या नहीं है। वो क्या करेगा, बस सिर्फ हर एक रो को एक नंबर देगा। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम रैंक में अब देखो, रिजल्ट 13, ये देखो अब रैंक क्या कर रहा है, 1 2 3 3, यहाँ पे 3 3 सेम क्यों है, क्योंकि हम सैलरी के ऊपर देखो, सैलरी क्या है, सेम सैलरी है, इसलिए उसका रैंक भी 3 3 सेम। लेकिन 3 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन रैंक में क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। जैसे ही मैं डेंस रैंक का आउटपुट चेक करता हूँ, देखो सेम सैलरी है, इसलिए रैंक क्या है, डेंस रैंक क्या है, 3 3 है। लेकिन उसके बाद 4 आ गया, राइट। लेकिन रैंक में क्या आ रहा था इधर, 5। ये क्लियर है अब सबको, डिफरेंस क्या है, रैंक डेंस रैंक में। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस, समझ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट, रैंक डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद है लैग और लीड, ठीक है। अब देखो, अगर सैलरी टेबल का मुझे पूरा डेटा देखना है, मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, 10,000, हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड है, राइट, सैलरी टेबल में। ऐसा क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे हमारी क्या है, फॉरेन की करके, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे 10,001, यहाँ पे सैलरी कितनी उसकी, 60,117, राइट। अब उसके बाद उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो ये उसकी क्या है, नेक्स्ट सैलरी है ना, नेक्स्ट ईयर की सैलरी, उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर की सैलरी। ओके, अगर मैं इस ईयर में काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी कितनी होगी, करंट 66,074। और यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी प्रीवियस सैलरी कौन सी है, ये वाली मेरी प्रीवियस है। अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट कौन सी सैलरी है, नेक्स्ट ईयर की, ये वाली है ना। तो अब देखो, लैग और लीड का क्या काम है, लैग क्या करेगा, प्रीवियस अगर आपको कुछ कंपेयर करना है, तो लैग यूज करते हैं। अगर लीड मतलब अगर आगे का कुछ मतलब कंपेयर करना है, तो लैग और लीड को देखो हम कैसे यूज करेंगे। सेम, अगर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, ओके। उसके बाद एक थर्ड कॉलम लेता हूँ, जिसको मैं नाम दूंगा, देखो लैग, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसमें मैं डालूंगा सैलरी। सैलरी को कंपेयर करना है, ओवर, ओवर में हम क्या करेंगे, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ओके। ऑर्डर बाय, या फिर ऑर्डर बाय नहीं करते, ठीक है। इसको हम नाम देंगे एड्स प्रीवियस सैलरी। उसके बाद फिर से कॉमा करके लीड, लीड में मैं डालता हूँ सैलरी पर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर एड्स नेक्स्ट सैलरी, ओके, फ्रॉम। अब देखो 10,001 की सबसे स्टार्टिंग सैलरी कौन सी है, 60,117, ओके। देखो 10,001 की 60,117 सैलरी आ गई। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम आउटपुट में, 1 2 3 4। फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय नंबर और उसकी सैलरी, एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, उसकी सैलरी कितनी है, 60,017, देखो, राइट, ये सैलरी टेबल है अपना। सो एम्प्लॉय नंबर 10,001, उसकी सैलरी ये। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा है हमारा, प्रीवियस सैलरी। तो प्रीवियस सैलरी कौन सी है इसकी, कुछ रिकॉर्ड है क्या हमारे पास इसके प्रीवियस सैलरी का, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नल। उसकी नेक्स्ट सैलरी कौन सी है, 62,102, राइट, वही आ गया उसके आगे नेक्स्ट सैलरी। सेम,
उसके बाद ये वाली सैलरी, राइट। इस रिकॉर्ड में इसकी प्रीवियस सैलरी कौन सी रहेगी? 60,000, राइट। देखो 60,000, और उसकी नेक्स्ट सैलरी क्या आएगी? 66। यही 66 यहाँ पे आ गई सैलरी। अब उसकी प्रीवियस सैलरी कौन सी है? ये वाली यहाँ पे आएगी। ये क्लियर है? लैग और लीड क्यों यूज हो रहा है, कैसे? अब देखो यहाँ से मैं क्या एनालिसिस कर सकता हूँ कि मुझे देखना है कि उसकी हर ईयर हर ईयर के बाद सैलरी कितने रुपए से इंक्रीज हो रही है। मतलब मैं क्या चेक करूंगा? नेक्स्ट सैलरी एंड प्रीवियस सैलरी में डिफरेंस चेक करूंगा। मतलब उससे मुझे क्या इंसाइट मिलेगा कि सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, उसकी इंक्रीमेंट कितनी हुई है, राइट। तो मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करता हूँ बस कॉमा करके। कि उस कॉलम को मैंने क्या नाम दिया? सैलरी इंक्रीज बाय। अगर इसको मैं अब रन करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? लीड सैलरी मतलब जो नेक्स्ट सैलरी रहेगी उसमें से सैलरी टेबल कॉलम, मतलब जो करंट सैलरी होगी उसको माइनस कर रहा हूँ। देखो कि एक मिनट, राइट। अब देखो मेरी नेक्स्ट सैलरी कितनी थी? सैलरी पहले तो इतनी थी, उसके बाद कितनी होगी? 62,000। तो यहाँ पे सैलरी कितने से इंक्रीज हो गई मेरी? 1985। नेक्स्ट ईयर देखो सैलरी 62,000 है, उसके बाद मेरी कितनी हो गई? 66,000 हो गई मेरी सैलरी। तो इंक्रीज कितनी सी हो गई? 3,972। सिमिलरली आपको हर एक एम्प्लॉय का मिल रहा है देखने को। देखो हमने क्या किया है, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय नंबर जैसे ही चेंज हो जाएगा वैसे ही क्या होगा? प्रीवियस सैलरी स्टार्टिंग में नल आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, ओके, इसमें ओके 10,001 का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। 10,001 इस रिकॉर्ड में देखो उसकी सैलरी कितनी है? 88,958। तो उसकी प्रीवियस सैलरी कितनी होगी? 85,097। और उसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी होगी? क्यों? एम्प्लॉय नंबर चेंज है ना यहाँ पे, तो उसकी नेक्स्ट सैलरी नल होगी। जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी होगी? नल होगी। तो वही हमारे इधर आउटपुट में आ रहा है, देखो। अब देखो स्टार्टिंग में इसकी प्रीवियस सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, नल आ गया। सिमिलरली जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा इसकी प्रीवियस सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अब 10,001 ये इसका लास्ट रिकॉर्ड था, लास्ट रिकॉर्ड में उसकी नेक्स्ट सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, यहाँ पे नल आ गया। यहाँ पे नल क्यों आया? क्योंकि डिफरेंस नल आ गया है, राइट। सिमिलरली जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा प्रीवियस सैलरी नल रहेगी। ओके, ये क्लियर है? अब लैग और लीड कब यूज करेंगे? यहाँ से हमें क्या इंसाइट मिल रहा है कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी ईयर वाइज कितने से इंक्रीज हुई है, राइट। ये क्लियर है? लैग और लीड। हमने कौन से विंडो फंक्शंस देखे? रो नंबर, ओके। रो नंबर से हम क्या फाइंड करेंगे? सेकंड हाईएस्ट सैलरी ईच एम्प्लॉयज की, या ओके। उसके बाद हमने रैंक, डेंस रैंक देखा। इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? अगर हमें पता चलेगा अगर जिनकी सेम सेम सैलरी उनको अगर रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? रैंक और डेंस रैंक यूज करेंगे। लैग और लीड कब यूज करेंगे? यस, आपको अगर कंपेयर करना है कुछ प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू, अगर कंपेयर करके दोनों का डिफरेंस देखना है और कितने से वो इंक्रीज हुई है वो चेक करना है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास अमेजोन का डेटा है, ओके। उसमें अगर एक स्मार्टफोन की वैल्यू सपोज 35,000 थी और अब वो डिस्काउंट दे रहे हो और 30,000 को मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्काउंट कितनी रुपीज का है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रीवियस जो वैल्यू थी उसकी, उसमें से हम क्या करेंगे? करंट वैल्यू को माइनस करेंगे। तो प्रीवियस वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? लैग फंक्शन से।
अगर नेक्स्ट उसके आगे वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, लीड। ये क्लियर है अब? ओके। विंडो फंक्शन में किसी को डाउट है कुछ? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, यस नो कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट, रो नंबर क्लियर है सबको? ओके। प्रैक्टिस करो हर एक टॉपिक का, मतलब रो नंबर के ऊपर 5 to 10 एग्जांपल सॉल्व करके देखो। ओके। उसके बाद रैंक का एक टॉपिक ले लो, उसके ऊपर भी 5 एग्जांपल सॉल्व करो। फिर डेंस रैंक, साइमल्टेनियस लैग और लीड के ऊपर भी 5 एग्जांपल सॉल्व करके देखो। ओके। ये क्लियर है सबको? ओके। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बोलो। एवरेज सैलरी फाइंड करनी है ऑल एम्प्लॉयज की। सिलेक्ट के ईएमपी नंबर, उसके बाद एवरेज सैलरी, ओके, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम, उसके बाद के उसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करो। ईच कहाँ पे? हाँ, फिर क्वेरी क्या रहेगी, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। मुझे बस एवरेज सैलरी फाइंड करनी है फ्रॉम सैलरी, बस इतनी ही क्वेरी आएंगी। ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि okay, सब लोग ध्यान दो, इधर न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैं एक बार बेसिक क्लियर कर रहा हूँ फिर से। ठीक है। फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय कैसे करेंगे? ये तो आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। पूरे सैलरी कॉलम के ऊपर हमने एवरेज लगाया। ओके। इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है, एज एवरेज सैलरी। लेकिन इसको कैसे करेंगे, फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद इसको एज एवरेज सैलरी, फिर फ्रॉम सैलरीज, राइट, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। तो क्या होगा, हर एक एम्प्लॉयज की मुझे एवरेज सैलरी मिलेगी, राइट। अब क्वेश्चन क्या है देखो, फाइन, यस, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करो। सॉल्व करो, ओके। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल फीमेल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी। यस, प्रभाकर आप बताओ क्या क्वेरी आएगी? नहीं नहीं, राइट मत करो पहले, अगर मान लो कि आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा है, सिलेक्ट ऑल फीमेल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
सिलेक्ट एवरेज सैलरी। ओके, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, उसके बाद एज एवरेज सैलरी ओके, एज एवरेज सैलरी, देन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके, देन ज्वाइन करना होगा सैलरी को। ओके, तो बताओ उसके बाद क्या आएगा। सैलरी ज्वाइन करना होगा, उसके बाद हमें कंडीशन देना होगा वेयर का। राइट, तो ज्वाइंट सैलरीज ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर, ओके, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यस डॉट एवरेज सैलरी, ओके। उसके बाद ओके, यहाँ पे क्या करो, ऑल फीमेल क्या है, फाइंड ईच फीमेल एम्प्लॉयज, ओके। उसके बाद क्या आएगा, ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो आउटपुट मीनिंगफुल होगा। नहीं सर, ग्रुप बाय। सिलेक्ट नंतर क्या, राइट, क्योंकि अगर आप सिर्फ एवरेज सैलरी निकाल रहे हो तो कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी है पता नहीं चलेगा ना। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी है, राइट। ओके, हमने फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकाली, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज किया, इसलिए हमने क्या किया है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर किया है। और कंडीशन में यहाँ पे क्या डाला था, ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने बहुत बार सॉल्व किया है इसको, ओके। तो टोटल एवरेज सैलरी हमने फाइंड की थी, ठीक है। सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी, इसमें क्या है, सभी है, मेल भी है फीमेल एम्प्लॉयज भी है, राइट। इस क्वेरी को मैं अगर रन करता हूँ तो देखो क्या वैल्यू है, 63,761, ओके। सो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो। यस, मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा, क्या फाइंड करना है। यस, कोई बताएगा मुझे फाइंड क्या करना है। राइट, ऑल एवरेज सैलरी म्हणजे मेल और फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज है, वो कितनी थी हमारी, 63,000 समथिंग, राइट। उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्या वो ज्यादा होनी चाहिए, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी। और कंडीशन में क्या डालेंगे, वो एवरेज सैलरी, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी ग्रेटर देन, मैक्स नहीं, ग्रेटर देन मेन हमारी जो टोटल एवरेज सैलरी रहेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये बताओ मेरे आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे। ओके, गर्ल्स मधून किती कॉलम, किती येणार, आउटपुट मध्ये किती कॉलम येणार। ओके, 4। ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई बताएगा आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे ऑनलाइन।
आउटपुट में बस एक सिंगल वैल्यू आएगी ना। क्वेश्चन रीड किया है क्या आपने? हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज, आपको कितने ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज है वो देखना है ना। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा? काउंट यूज होगा। वैल्यू एक ही आएगी ना। अगर मैं फीमेल एम्प्लॉयज को काउंट कर रहा हूँ तो टोटल कितने फीमेल एम्प्लॉयज है मुझे ये बताओ पहले। ओके, तो पहले क्या करो देखो। आ, एक मिनट इसमें एक थोड़ा चेंज करो। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, इसका मतलब क्या? अभी देखो, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ। टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है? 1,20,051। ये क्या है हमारे पास? इतने फीमेल एम्प्लॉयज है। लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज के टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास? कैसे पता चलेगा? देखो, हमारे पास, अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, अब 10,002 फीमेल एम्प्लॉय है, राइट? इस एम्प्लॉय का सैलरी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे। इसके कितने रिकॉर्ड है? 6 रिकॉर्ड है हमारे पास। तो 6 कॉन्ट्रैक्ट है ना, अलग अलग, क्योंकि हर एक साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हुज, इधर सैलरी, हुज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी। ओके, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ सैलरी करता हूँ। ओके, अब देखो 10,002 हमारे फीमेल एम्प्लॉयज, राइट? तो अब ठीक है, पहले 10,002 को कंसिडर करो। 10,002 के कितने रिकॉर्ड है? 6 रिकॉर्ड है, राइट? ये 6 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए इसके। तो मुझे क्या फाइंड करना है? ये फीमेल एम्प्लॉयज के 6 कॉन्ट्रैक्ट है 10,002 के बस, हाँ? और ऐसे बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉयज है हमारे पास। तो मुझे ये फाइंड करना है हमारी टोटल एवरेज सैलरी कितनी थी। 63,000। वो उसमें मेल भी थे फीमेल भी थे। तो उसमें से कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है 10,002 के जो 63,000 से ज्यादा है? 1 2 3 4 5, ये 5। ओके, उसके ऊपर एक और है क्या? राइट, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कौन से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारे ऑल टाइम एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो ये सभी का काउंट होगा, ये 6 भी उसमें आएंगे। देखो, मैं बस एम्प्लॉय नंबर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? एम्प्लॉय नंबर, फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट काउंट कर रहा हूँ। ये कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए? 6 कॉन्ट्रैक्ट है। बस 10,002 के ही हुए। और कौन से फीमेल एम्प्लॉयज है हमारे पास? अगर ऐसा कंसिडर करो कि 10,003 भी अगर फीमेल एम्प्लॉयज है, तो उसके, देखो, उसका तो एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एवरी कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी कितनी है? 40,000 या 50,000 से कम है। और हमें क्या चाहिए? 63,000 से ज्यादा सैलरी होने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी सैलरी 63,000 से ज्यादा होगी, बस वही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी अक्रॉस ऑल जेंडर। क्वेश्चन समझने के लिए मैं एक बार ऐसा करता हूँ, सिलेक्ट स्टार डॉट स्टार एस डॉट सैलरी। आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे इस क्वेरी के? 7 आएंगे ना, एम्प्लॉयज टेबल के 6 कॉलम और सैलरी का एक। अब देखो ये तो मेल है। ओके, ये तो हमारे आउटपुट में आएगा नहीं, ठीक है? फीमेल एम्प्लॉयज किधर है? देखो, 10,002 क्या है? फीमेल एम्प्लॉयज है। तो मुझे क्या चाहिए? 10,002 फीमेल एम्प्लॉयज है, उसके कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें उसकी सैलरी कितनी है? उसके हर एक कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी क्या होनी चाहिए? 63,000 से बड़ी होनी चाहिए। 63,000 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो हमारी ऑल टाइम एवरेज सैलरी, ऑल टाइम मतलब
पूरे सैलरी टेबल में से सैलरी कॉलम जो है उसके ऊपर मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है एवरेज करके। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फिर हम? देखो पहले तो बताओ मुझे क्या क्या फाइंड करना है। एक तो मुझे क्या लगेगा, एवरेज सैलरी लगेगी टोटल, तो क्या है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम। ओके, ये वैल्यू लगेगी मुझे, तो इसके लिए ये क्वेरी हो गई। और क्या लगेगा मुझे, कंपेयर करना है हर एक सैलरी को इस सैलरी से। मुझे क्या करना है देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी, आउटपुट में ये दो कॉलम आएंगे, फ्रॉम सैलरीज यस, ओके, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp number is equal to yes dot emp number। यहाँ तक क्लियर है? वेयर ई डॉट जेंडर इक्वल टू फीमेल, यहाँ तक क्लियर है सबको? एंड अब क्या करना है मुझे, फीमेल चाहिए और उनकी सैलरी, मतलब यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये क्लियर है? तो अब मैं, मुझे क्या चाहिए, इधर कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे देखो। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये सब क्वेरी राइट, इसको सब क्वेरी में डालता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है? आउटपुट क्या, सॉरी, ई डॉट emp नंबर यस डॉट सैलरी। ओके, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ तो कोई गलत। ओके ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो। ओके, ठीक है, क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए था, काउंट चाहिए था, तो मुझे यही काउंट चाहिए ना, मैं इसको क्या करूंगा बस, और इसको रन करता हूँ। देखो कितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे, 1,71,179। ऐसे इतने फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ओके, अब सेम क्वेश्चन है मेरा, बस उसमें चेंज क्या है देखो। अब चेंज क्या है, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज whose average salary is higher than all time average salary across all gender। अब क्वेश्चन क्या है, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं काउंट करनी, मुझे अब फीमेल एम्प्लॉयज काउंट करनी है। ऐसे कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी एवरेज सैलरी, ऑल टाइम एवरेज सैलरी मतलब अक्रॉस ऑल जेंडर, मेल और फीमेल की एवरेज सैलरी से ज्यादा है। टोटल एवरेज सैलरी कितनी है हमारी, 63,000 समथिंग। तो इसमें भी मुझे क्या क्या फाइंड करना है देखो, पहले क्या फाइंड करना है मुझे, सिलेक्ट, मुझे पहले तो एवरेज सैलरी लगेगी, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज, इसको मैं एवरेज सैलरी बोलता हूँ, ठीक है, फ्रॉम सैलरी, इसको मैं रन करता हूँ। एक क्वेरी हो गई, इसका आउटपुट क्या है, 63,761। ओके, अब इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। तो उसके लिए मुझे फिर फीमेल एम्प्लॉयज की भी एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट एवरेज ऑफ यस डॉट सैलरी करता हूँ एज एवरेज सैलरी फ्रॉम salaries yes join employees e on e dot number is equal to yes dot emp number। उसके बाद where e dot gender is equal to, ओके। अब ये क्या होगा, सॉरी, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज हो गई, मुझे चाहिए ईच फीमेल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नंबर कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी जेंडर, उसके बाद ग्रुप बाय, ओके, कॉलम। अब देखो हर एक ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज है, राइट? कितने फीमेल एम्प्लॉयज है टोटल, रिकॉर्ड कितने हैं? देखो 40,832। अब ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज है आउटपुट में, तो हर एक का मुझे चेक करना है कि हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी इस एवरेज सैलरी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे,
देखो अब इस वक्त क्या करेंगे ना, एक न्यू कंसेप्ट है सिटी। ओके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसमें देखो मैं अब क्या करता हूँ, क्वेरी राइट करता हूँ एक, उसके बाद आपको क्वेरी एक्सप्लेन करता हूँ। सीटी का सिंटैक्स रहता है विथ से स्टार्ट होता है, आप जैसे ही विथ राइट करोगे अपने आप सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि आप एक सीटी क्वेरी राइट कर रहे हो। ओके, विथ के बाद एक नाम आता है सीटी को, आपको क्या नाम देना है, मैं सीटी नाम देता हूँ, ठीक है, सीटी एट्स। ओके, इसमें मैं लिखता हूँ इसको। ओके, उसके बाद सिलेक्ट। ओके, अब इधर ध्यान दो सब। सो जब भी आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें आपको एक क्वेरी का आउटपुट किसी एक दूसरे क्वेरी के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है, तब हम क्या करेंगे, सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। देखो हमें, मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे ऐसे फाइंड करना था कि मेरे डेटाबेस में ऐसी कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी, एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से भी ज्यादा है। टोटल एवरेज सैलरी मतलब मेल और फीमेल की मिला के जो एवरेज सैलरी फाइंड कर रहा हूं मैं, जो ये वैल्यू है, राइट, सिंपली एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, ऐसे कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी, जिनकी एवरेज सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा है। तो मुझे क्या करना था, ये वैल्यू कंपेयर करनी थी फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी के साथ। तो देखो मैंने क्या किया, जो मुझे ये मैंने टोटल एवरेज सैलरी निकाल दी जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी, राइट। तो उसको मैंने एक नाम दिया है उसको, एक सिटी करके, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, ठीक है, विथ के बाद। तो मैंने एक सिटी नाम दिया है उसको। अब ये सिटी क्या करेगा, एज अ टेबल वर्क करेगा। मतलब इस सिटी नाम के टेबल में मेरी कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, इस क्वेरी की आउटपुट, इस क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा वो इस सिटी में स्टोर हो गया। और आउटपुट क्या है, एक सिंगल वैल्यू है 63,671 करके। ओके, अब ये एक टेबल हो गया, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे काउंट करना है एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉयज। तो काउंट के लिए देखो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिए टेबल, राइट। सैलरी टेबल और एम्प्लॉय टेबल ज्वाइन करना होगा। क्यों ज्वाइन करना है, सैलरी हम फाइंड करनी है, एवरेज सैलरी तो सैलरी टेबल में, लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज की करनी है तो जेंडर कॉलम कहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल में। तो देखो मैं काउंट कैसे कर रहा हूँ, देखो मैंने सम यूज किया है, यहाँ पे काउंट नहीं किया मैंने, सम
और इसके अंदर ये क्या है, केस स्टेटमेंट याद है सबको, हम केस स्टेटमेंट केस कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा था और उसको एंड करना पड़ रहा था, राइट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो केस व्हेन, अगर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन सी डॉट एवरेज सैलरी, सी क्या है हमारा, सी टी, मतलब इस टेबल का ये वैल्यू एवरेज सैलरी अगर उससे ज्यादा है तो देन वन, एल्स जीरो, और जितनी बार वन आएगा वो उसकी सम लेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो काउंट ही हो गया ना। और उसको मैंने क्या किया है, फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम सैलरीज यस, ज्वाइंट एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू यस डॉट एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइंट सी टी सी। ओके, तो इसमें मैंने कौन से ज्वाइंट यूज किए, कोई बताएगा, कौन से टाइप का ज्वाइंट यूज किया। ओके, और यस रेवन, सेल्फ ज्वाइन कुठे, श्योर। ठीक है, फिर हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, कल सभी लोग ज्वाइन की प्रैक्टिस करके आएंगे, ओके, चलेगा। कौन से ज्वाइन देखे हमने, ओके, कितने ज्वाइन देखे थे, फाइव, ओके। तो जब मैं सिर्फ ज्वाइन कीवर्ड यूज करता हूँ तो कौन सा ज्वाइन होता है, ओके, और मैंने इसमें दो ज्वाइन यूज किए, कौन से वो बताओ, ठीक है, एक तो इनर ज्वाइन हो गया, उसके बाद सेल्फ ज्वाइन कब यूज करते हैं, सेम टेबल को सेम टेबल के साथ, तो कहाँ है, कौन सा सेम टेबल है हमारे पास, तो आपको कैसे पता चलेगा वो, आपको कहाँ से पता चले क्रॉस ज्वाइन, नहीं, अगर आप आंसर दे रहे हो तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। वो क्वेश्चन आप छोड़ दो, जाने दो, ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेरी भी मैंने क्या लिखी है ये भी छोड़ दो, बस इतने, इसके ऊपर ध्यान दो, फ्रॉम सैलरीज ज्वाइंट एम्प्लॉयज ऑन ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू यस डॉट एम्प्लॉय नंबर, अगेन ज्वाइंट सीटीसी। तो इसमें मैंने कौन से ज्वाइंट यूज किए, एक तो इनर ज्वाइंट हो गया, ठीक है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है इनर ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइन कीवर्ड है, राइट, इसकी जगह मैं इनर ज्वाइन भी डालता हूं तो भी सेम है, ओके, हाँ सिटी तो हमारा सेपरेट टेबल ही है, ओके, 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 लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है ये क्रॉस ज्वाइन है, राइट, रोज ऑन मल्टीप्लाई कंडीशन करते में हैं। क्या लिखिए आप, क्रॉस ज्वाइन में हम ऑन कंडीशन नहीं लिखते, देखो हर एक बार हम क्या करते हैं, ज्वाइन के बाद ऑन ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ईएमपी नंबर, यहाँ पे मैंने ऑन किया है क्या कुछ, मैंने बस देखो सैलरी और एम्प्लॉयज टेबल में ऑन यूज किया है, इसका मतलब क्या है, इसमें इनर ज्वाइंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज्वाइंट, सिर्फ ज्वाइंट कीवर्ड यूज किया है, यहाँ पे मैंने ऑन की कंडीशन बताइए क्या, कौन से कॉलम के ऊपर ज्वाइन कर रहा हूँ, नहीं, तो ये कौन सा ज्वाइंट है, क्रॉस ज्वाइंट। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, क्वेश्चन क्या था हमारा, ओके, राइट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि टोटल ऐसे कितने एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, जो एवरेज सैलरी से ज्यादा है, राइट, जो हमने इनर क्वेरी से सॉल्व किया था, राइट, ये वाला, ये क्लियर है सबको, इनर क्वेरी से सॉल्व किया था, ओके, जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा एडवांस है, इसको हम ये वाले क्वेश्चन के बाद देखते हैं, ओके, इसको देखो सेम क्वेरी है, उसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, जिसमें एवरेज सैलरी,
देखो, जो सब क्वेरी ने हमने सॉल्व किया था सेम आंसर था, 1,71,179। तो अब इस क्वेरी में देखो मैंने क्या किया है। पहले तो क्या है, हम सीटी देख रहे हैं। सीटी से हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक क्वेरी का जो आउटपुट था उसका यूज करके वो दूसरे क्वेरी में यूज करना था उस क्वेरी के आउटपुट। तो हमने क्या किया, जो क्वेरी का पहले क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया, जिसका नाम क्या है, सीटी। इसको वेरिएबल नहीं, मतलब मान लो कि ये टेबल का नाम है सिटी, ये एज अ टेबल करके यूज होगा अब उसको। क्योंकि देखो, टेबल करके यूज कर रहे हैं ना, हम ज्वाइन कर रहा हूं मैं। ज्वाइन क्या है, हम मल्टीपल टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिटी को क्या किया है, ज्वाइन किया है क्रॉस ज्वाइन की मदद से। तो सिटी मेरा इस क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेरी में एज अ टेबल करके यूज होगा। तो देखो, हमें फाइंड क्या करना था, ये तो सीटी की क्वेरी हो गई। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करने थे ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जो जिनकी सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो, केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन सी डॉट एवरेज सैलरी। सी क्या है, सीटी। सीटी का सी कौन, सीटी मतलब ये पूरा टेबल हो गया, डॉट एवरेज सैलरी क्या है, ये वाला कॉलम। तो मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी एवरेज सैलरी से जब बड़ी होगी तो उसका मतलब क्या होगा, उसको हम वन कंसीडर करेंगे। अगर नहीं होगी तो जीरो। और जहां पर भी वन 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 आएगा उसका वो सम लेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, काउंट ही हो गया ना। इसको मैं नाम देता हूँ एज फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम सैलरीज यस ज्वाइंट एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू यस डॉट एम्प्लॉय नंबर। और एक और टेबल है सीटी, इसको भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन ये एज अ क्रॉस ज्वाइंट है। और लास्ट में मैंने वेयर कंडीशन डाली, ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ओके, अगर इसको मैं रन करता हूँ, देखो 1,71,179। ओके, ठीक है। अब मुझे पता है ये क्वेरी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो हम क्या करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसको। ओके, ओके। अब देखो स्टेप वन क्या रहेगी, देखो क्वेश्चन क्या था मेरा, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than all time average salary across all gender। ओके, तो अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, पहले तो हमें सीटी से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो सीटी से क्यों करना है, सीटी से ये क्वेश्चन में सीटी से क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कंपेयर करना है। तो देखो पहली बार तो सीटी में मैं एक आउटपुट को स्टोर करके रखूंगा, इसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल एवरेज सैलरी। ओके, टोटल एवरेज मतलब मेल का भी और फीमेल की भी। ओके, एज सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, और इसको मैं क्या नाम देता हूँ, एज एवरेज सैलरी। ओके, फ्रॉम सैलरीज। अब उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, जो हम ये टेबल क्रिएट, ये एज अ टेबल करके वर्क होगा, राइट। और टेबल का पूरा अब पूरा रिकॉर्ड देखने तो टेबल में क्या है, तो हम कौन सी क्वेरी यूज करेंगे। तो मैं देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टोटल एवरेज सैलरी, टोटल एवरेज सैलरी। अगर इसको रन कर दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टोटल एवरेज सैलरी, देखो इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, राइट, 63,000। क्योंकि इस टेबल में अब कौन सी वैल्यू स्टोर है, इस क्वेरी की, और इस क्वेरी का आउटपुट क्या है, ये वैल्यू। और मैंने बस क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टोटल सैलरी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है। ओके, अब देखो सेम मैं क्वेरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, ये तो मेरे एक टेबल हो गया जो मैंने सीटी से क्रिएट किया, राइट, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, ज्वाइन टोटल एवरेज सैलरी। यहाँ पे कौन सा ज्वाइन यूज किया है मैंने,
क्रॉस जॉइंट है ना, ऑन क्यू ऑन यूज किया क्या मैंने। अब देखो इसका आउटपुट क्या रहेगा, सैलरी टेबल का पूरा डेटा आएगा और हर एक रो के सामने इसकी एक हर एक रो ज्वाइन होगी, और इसमें कितनी रोज है, एक ही रो है ना इस टेबल में। देखो देखो इसको सॉल्व करने के स्टेप नहीं, मैंने ये स्टेप डिवाइड क्यों किए, आपको समझ में आएगा इसलिए। ओके, नहीं तो आप चेक करोगे चैट जीपीटी पे कि सिटी की कौन से स्टेप है, इसके कोई स्टेप नहीं है। मैंने क्या किया है, जो हमने 6-7 लाइन की क्वेरी लिखी थी ऊपर, उसको ही मैंने अलग अलग स्टेप में कन्वर्ट करके आपको समझने के लिए किया है। देखो अब आपको समझ में आएगा। देखो ये सभी एम्प्लॉयज है, इसमें से मुझे क्या कंपेयर करना है, ये एवरेज सैलरी, मतलब हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी इस वाले वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये तो पूरे एम्प्लॉयज का डेटा है ना, मुझे क्या चाहिए, बस फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, इसमें सेम क्वेरी में मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयज टेबल को भी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे क्या कंडीशन डालनी है, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो मैं देखो सेम क्वेरी को कॉपी करता हूँ। ओके, थर्ड स्टेप रहेगी हमारी, स्टेप 3। उसमें क्या करता हूँ, ये क्वेरी कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसमें क्या करूंगा मैं, सैलरीज यस, ओके, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट, ये कौन सा ज्वाइन है, इनर ज्वाइन। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एंड यूज करके ई डॉट एंड यूज करके डालता हूँ, क्योंकि जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अब सेम आउटपुट आएगा, बस इसमें से क्या हो जाएगा, मेल मेल के जो रिकॉर्ड्स है वो। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो राइट। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल में से पूरा डेटा आ गया, या फिर मैं सिर्फ इसको क्या करता हूँ, चलो रहने दो, ठीक है। देखो अब ये सैलरी टेबल का डेटा है, ये एम्प्लॉयज टेबल, अब सभी फीमेल एम्प्लॉयज, राइट। अब मुझे क्या कंपेयर करना है, इस फीमेल एम्प्लॉयज की ये सैलरी, ये एवरेज सैलरी के वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये रिकॉर्ड आएगा क्या, आएगा ना, 63,000 से ज्यादा है ना। सेकंड ये वाला, ये भी आएगा, ये भी राइट। नेक्स्ट ये कौन सा भी नहीं आएगा, 40,000, क्योंकि हमें 63,000 से ज्यादा चाहिए। देखो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 3,87,475। अब इसमें से मुझे ऐसे ही चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इस एवरेज सैलरी से। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 4, वेयर में कैसे आएगा अथर्व, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो वेयर में आएगा क्या। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट किया मैंने। अब ये तो विथ की कंडीशन हो गई, सिलेक्ट में मुझे क्या चाहिए, बस मुझे काउंट करना है ना उस नंबर को। मैं क्या करता हूँ, देखो सम ब्रैकेट में क्या करता हूँ, सॉरी दूसरी क्वेरी कॉपी पेस्ट होगी, थर्ड स्टेप मुझे कॉपी पेस्ट करनी है। ओके, अब मुझे सिलेक्ट में क्या चाहिए, जो आउटपुट दिखेगा, मुझे बस एक वैल्यू चाहिए, कितने एम्प्लॉयज है फीमेल एम्प्लॉयज, तो सम। और इसमें मैं केस स्टेटमेंट यूज करता हूँ, केस। और केस हम क्यों यूज करते हैं, कब, मतलब जब कंडीशनल फॉर्मेट देना है, तो मुझे अब केस व्हेन मैं क्या करूंगा, यस डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन सी डॉट एवरेज सैलरी। ओके, सी डॉट एवरेज सैलरी। अब सी क्या है, मैं इसको सी बोलता हूँ, जो हमारा सिटी से मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, उसको मैं सी बोलता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा, जब सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी होगी, तो उसको हम काउंट में लेना है मुझे, देन 1 एल्स 0। और उसको एंड करना है, केस स्टेटमेंट केस कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमने एंड कर दिया, राइट। मैं इसको क्या नाम देता हूँ, देखो एज करके एक नाम देना होगा, नहीं तो कॉलम का पूरा नाम ये आ जाएगा। तो एज, ओके, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ओके, फ्रॉम। अब देखो क्या होगा, आउटपुट में यही आएगा, बस एक वैल्यू आएगी इसमें से ना, ऐसे रो ऐसे रिकॉर्ड कैंसिल हो जाएंगे जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है। अब मैं इसको रन करता हूँ, वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, 1,71,179, करेक्ट। अब देखो आउटपुट आपको मीनिंगफुल लग रहा है क्या। अब ये तो ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज हो गए, ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब मुझे इसके आगे एक और कॉलम चाहिए, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज के कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, ये थे ना हमारे,
उसको कैसे लेंगे, एक और कॉलम आएगा फिर आउटपुट में, ये एक कॉलम हो गया, उसके बाद मैं कॉमा करके देखो एक और कॉलम लेता हूँ, क्या काउंट, सिर्फ यस डॉट सैलरी लूंगा मैं एज टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको रन करता हूँ। अब मेरी क्वेरी सॉल्व हो गई, देखो टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, 3,87,475, उसमें से 1,71,179 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है फीमेल एम्प्लॉयज के जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ये क्लियर है सबको, यस नो, ये क्लियर है सबको? यस सर। सीटी समझ में आ रहा है, आज जस्ट स्टार्ट किया है, ओके बस मतलब जो हमने यहाँ तक 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम यही है फाइनल सीटी। हम कल उसके और क्वेश्चन देखेंगे, ओके। आपको एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, जो हमने ये वाला था, ओके, ये वाला थोड़ा एडवांस टाइप का है, ओके। क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट काउंट किए, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट काउंट नहीं करने, मुझे क्या करना है, फीमेल एम्प्लॉयज काउंट करनी है, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज काउंट करनी है जिनकी एवरेज सैलरी ऑल टाइम एवरेज सैलरी से ज्यादा है। इसमें आपको दो फाइंड करने, दो आउटपुट आएंगे, देखो पहले तो आपको एक ऑल टाइम एवरेज सैलरी निकालनी होगी, उसके बाद आपको सिर्फ ईच फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकालनी होगी, उसके बाद ईच फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी को ऑल टाइम एवरेज सैलरी के साथ कंपेयर करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है। कल हम ये क्वेश्चन जिनका भी मतलब जो लोग सॉल्व करके लाएंगे उसको फिर एक्सप्लेन करना होगा, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि फिर कोई सॉल्व नहीं करेगा। सीटी तो हमने कंसेप्ट देखा है, सेम सेम क्वेश्चन ही, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। आपको मैं ये फाइल भेज देता हूँ ताकि आप रेफर कर सको, ओके।